जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि बिहार दरोगा का जो 64 पदों पर बहाली आई थी, उसका एग्ज़ाम 16/7/2023 को हुई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आंसर की विभिन्न स्रोतों से मिला लिए होंगे और आपका कितना मार्क्स बन रहा होगा, ये आप जान चुके होंगे। हालाँकि एग्ज़ैक्ट तो जानना असंभव है, क्योंकि बिहार दरोगा ऑफ़िशियल आंसर की नहीं देती है। लेकिन आप लोग से उम्मीद है कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप लोगों ने मिलाया होगा और हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, ताकि आपको मेंस में तैयारी करनी चाहिए, उसके प्रति आपको सहनशील होनी चाहिए। चलिए इसी के बारे में हम छोटा-सा एक वीडियो बनाते हैं और जैसा कि मेरा 2 बार का अनुभव रहा है, तो आप लोग से आग्रह है कि शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, बिहार दरोगा की ये वैकेंसी मात्र 64 थी। अगर हम एक अनुमानित नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 1,30,000 के अराउंड में फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन दोस्त इतना एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन जैसा कि 90% मिला है कि 90% लोग उपस्थित हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका 90% निकालिएगा तो अराउंड में 90,000 91,000 के समथिंग में आपका लोग आएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो 91,000 लोगों ने 64 पदों पर एग्जाम दिए और उनका कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए। हालांकि मैंने क्वेश्चन खुद देखा है, 1 से 100 तक क्वेश्चन देखे और मेरे अनुमानित जो कटअप रहा है और जैसा कि मैंने डिसाइड किया है, चलिए बताते हैं। देखिए इसमें टोटल होता क्या है, 100 नंबर का टोटल, 100 नंबर नहीं 100 टोटल क्वेश्चन था, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो 200 टोटल जो है सो 200 नंबर का क्वेश्चन हुआ और इसमें नेगेटिव भी थी, जो कि 1/5 नेगेटिव थी। अब बहुत लोग ये संशय में पड़े रहते हैं कि सर नेगेटिव में कैसे काटना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे 100 प्रश्न है, 200 मार्क्स का है, तो ये जैसे अगर मान के चलिए आप 80 सही किए 20 रॉन्ग किए, इसका दुगुना कर दीजिए, कितना 160 आ जाएगा। 160 में अब क्या करिए, तो ये जो आपका दिया हुआ है 20 निगेटिव है, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस कितना आया 4 आया, इसमें 4 आपको घटा देना है। यही आपका निगेटिव का है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से नहीं निकालते हैं, इसको क्या करते हैं तो इसे दुगुना कर देते हैं, यानी कि इसमें घटा देंगे कितना था 8 नंबर, लेकिन ऐसा नहीं। ये आपका जो 1/5 निगेटिव किस में है तो 200 में, याद करिएगा इस प्रकार से इसका निगेटिव करता है। तो जो कि हालांकि बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत भी किया इसके संदर्भ में, आखिर में कितना आपका मार्क्स आ रहा है। करीब अच्छा स्टूडेंट जो होते हैं 10-12 स्टूडेंट के साथ मैंने जिक्र किया, उस अनुसार अगर हम बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपने अगर 82 से 85, याद रखिएगा, हालांकि एक्यूरेट कहना तो असंभव, मैं ये बोलूंगा भी नहीं कि नहीं 82 ही रहेगा, लेकिन अनुमानित जहां तक है 84-85 ले लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से है 84-85 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना जरूरी है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। वही आप ले लीजिए ओबीसी में, तो उससे 1-2 प्रश्न कम, यानी कि आप ले सकते हैं 82 से 84, ये आपका ओबीसी होना चाहिए। फीमेल के लिए मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेल के लिए। अगर आप फीमेल है तो इससे 2-4 प्रश्न आपको कम भी है, फिर भी आपका हो जाएगा। यही ईबीसी की बात करते हैं तो आप 80-81 ले लीजिए, हालांकि अब ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 1 से 2 प्रश्न में अंतर रहती है। इसको आप 81 से 82 ले लीजिए। और वही एससी की बात करते हैं तो एससी में अगर आपका मार्क्स 78 से 79 प्रश्न आपका सही हो रहा है तो आपका हो जाएगा। वही एसटी की बात करें तो एसटी में भी आप 75-76 के अराउंड में रख सकते हैं। देखिए दोस्त, ये लग रहा होगा कि आखिर में क्वेश्चन का ये लेवल भी था, हालांकि ये इतना बहुत ज्यादा मार्क्स होता है, मात्र 15 निगेटिव करना असंभव है। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ देखिएगा सीट बहुत कम है, मात्र 64 पदों पर बहाली है, और अगर आपको नहीं हुआ है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आपके जैसा ऐसा लोग जाएंगे और एग्जाम करेक्ट करके भी जाएंगे। ये मत सोचिएगा जो 85 क्वेश्चन करना असंभव है, ऐसा नहीं है, लोग किए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो किए हैं, उनका रिजल्ट भी होगा। तो आप लोग ये बना लीजिएगा कि अगर इसके अराउंड में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप कंफर्म समझिए कि आपका रिजल्ट होगा और आप मेंस के लिए आप जा सकते हैं। तो आप लोग ये जान चुके होंगे। हालांकि फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में वही आप रख लीजिएगा, अगर जनरल में है तो जनरल का तो जो भी है, इसके बाद आप फीमेल ओबीसी में है तो ओबीसी में भी आप रख लीजिए, 78 से 79 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, 2-4 प्रश्न का इधर उधर होगा, ये सब आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको इतना मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस के लिए अच्छी सी तैयारी करिए। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे एक वीडियो छोटा सा बना दीजिए, मैंने बहुत ही अनुभव क्वेश्चन का देखा जो क्या है नहीं है, पैटर्न क्या रहा है।
जहां तक मैंने एक एक प्रश्न पर जो है सो गौर भी किया, मैं रहता उस जगह एग्जाम में तो कौन सा प्रश्न गलत करता, उसके संदर्भ में एक मैंने कट ऑफ निकाला और जो कि आप लोग के सामने है, तो देख लीजिए। अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक। आप अगली एग्जाम की प्रिपरेशन करिए अगर इस इतना नंबर आपका आ रहा है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।